अब मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया, अगर आप देखना चाहें तो आपको एग्जाम्पल नेम्स मिल रहे हैं यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है डॉक एग्जाम्पल बकेट 1। इसमें देख लें आप, लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं, एंड नंबर पे हुआ है, ठीक है। इसी तरह लॉग हाइफन डिलीवरी हाइफन मार्च हाइफन 2020, इसमें नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं और हाइफन है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। आप इस तरह के नेम रख सकते हैं, नेमिंग रूल्स को ये फुलफ़िल कर रहे हैं। सो मैं अब आपको जो है वो बकेट वापस क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये मैं वापस अपने S3 मैनेजमेंट कंसोल की तरफ आ गया। यहाँ पर मैं बकेट का नेम रखता हूँ, लेट्स से हम कहते हैं जी EVS ट्रेनिंग मॉड्यूल, ठीक है, .pk, ये मैंने रख दिया नेम। तो ये करेक्ट नेम है, रूल्स को मैंने फॉलो किया, ठीक है, उसने इसको करेक्ट मान लिया। अब मान लें कि मैं यहाँ पर कोई गलती करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ AVS, ठीक है, PK12.R या .pk, ठीक है। अब मैंने इसमें कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया ना, ये मैंने रूल्स की खिलाफ वर्जी कर दी। जब मैं बकेट क्रिएट करूँगा मुझे वो एरर दे देगा, कहेगा आपने गलती की है, इसको रेड कर देगा इस एरिया को। जब इस एरिया को रेड करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने नेम रखने में गलती की है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे रूल्स आपने अप्लाई करने हैं। खैर अभी यहाँ पर हम रख देते हैं EVS ट्रेनिंग, वही जो मैंने अभी नाम लिखा था, EVS ट्रेनिंग मॉड्यूल .pk, ये नेम आ गया। यहाँ से रीजन आपने चूज़ करना, आप कोई भी रीजन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। US का कर लें, एशिया कर लें, चले मैं नियरेस्ट कर लेता हूँ एशिया पैसिफिक मुंबई, चले ये इंडिया का हमने रीजन चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये अगर आपने एक बकेट की सेटिंग्स किसी दूसरी बकेट में सेम सेटिंग्स कॉपी करनी हो ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है बकेट चूज़ करके कर सकते हैं। लाइक अभी मेरे पास एक और बकेट बनी हुई है, अगर मैं चूज़ बकेट पे जाऊँगा तो ये मेरे पास EVS टैनिंग बकेट .pk आ रहा है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ना अगर, तो इसकी सेम कन्फिगरेशन में वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। बट राइट नाउ आई डोंट नीड दैट, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं आपको चूँकि नई बकेट बनाना सिखा रहा हूँ, तो आपने सिर्फ नेम उसका चूज़ किया रूल्स के मुताबिक, उसके बाद आपने जो है उसके रीजन्स पे फोकस किया कि कौन सा रीजन आपने चूज़ करना है। फिर उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो बकेट बनानी है, इनके डाटा आपने रखना है बकेट बना के, उसके अंदर उसकी एक्सेस आपने किस किस को देनी है, ठीक है। क्या आपने उसकी पब्लिक एक्सेस रखनी है? अगर आपने उसकी पब्लिक एक्सेस रखनी है तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर आप पब्लिक रख देंगे एक्सेस तो वो सब के लिए पब्लिकली अवेलेबल होगा, ठीक है। तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे या एक्सेस कंट्रोल की लिस्ट होंगी, जितनी पॉलिसीज़ उसकी होंगी या उसके एक्सेस पॉइंट की पॉलिसीज़ होंगी, वो सारी की सारी जो है वो सब के लिए ओपन होंगी, ठीक है। लेकिन ये आप कर सकते हैं कि उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ब्लॉक करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि आपका जो आपकी बकेट जो है वो पब्लिकली विजिबल हो, लेकिन उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसकी एक्सेस सबके पास मौजूद ना हो, तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट बकेट की वर्जनिंग बड़ी मज़े की चीज़ है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं, पहला वर्जन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, पहले में कुछ चीज़ें ख़राब थी या प्रॉब्लम्स थी, सेकंड वर्जन में वो ठीक कर दी गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी वर्जनिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वर्जनिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपने डाटा के मल्टीपल वेरिएंट्स रखने हैं। एक आपने जो है वो ऑब्जेक्ट बना लिया बकेट के अंदर, ठीक है, या एक बकेट आपने क्रिएट कर लिया, अब उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, आप वर्जन अपडेट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर वर्जन अपडेट करके तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एक बकेट के अंदर आप डिफरेंट वर्जन जो है वो क्रिएट करें डाटा के। पहले वाले में कुछ चीज़ कम रह गई थी, दूसरे वाले में आपने वो ऐड कर दी, तीसरे वर्जन में मज़ीद आपने उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं काम इसके अंदर। तो हर वर्जन को आप रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जो अमेज़ॉन की S3 बकेट है इसको यूज़ करते हुए। सो वर्जनिंग जो है वो आपको बड़ी हेल्प करती है, किस फॉर्म में कि आप अपने जो डाटे की पुरानी और नई जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसके ऊपर जो जो यूज़र ने एक्शंस अप्लाई किए हैं, जो जो फेलियर्स आए हैं, उनकी रिपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जब अपनी बकेट क्रिएट कर रहे हैं तो उस बकेट के अंदर आप बकेट वर्जनिंग को इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बिंग कह देता हूँ कि जी मैंने एक से ज़्यादा वर्जन जो है वो रखने हैं, तो मैंने इसको इनेबल कर दिया। अगर आपने सिर्फ एक वर्जन पे रहना तो आप इसको इनेबल ना करें, छोड़ दें, आप इसको इसी तरह डिसेबल पे रहने दें। टैग्स हैं,
ठीक है। तो ये टैग्स जो हैं ये मैंने आपको दिखाया था ना अभी जब पिछली वीडियो में कॉस्टिंग की बात की थी, तो आप जो है यहाँ पर वो कॉस्टिंग के टैग्स ऐड कर सकते हैं जब भी आपको लगेगा कि आपका जो बिल है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो टैग्स आपने लगाए होंगे बकेट के अंदर वो उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो है ना वो यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो आपकी स्टोरेज है उसके रिकॉर्ड को ये ट्रैक करेंगे। ओके, और उसके अलावा क्राइटेरिया आपकी जो टैगिंग का उसको यहाँ डिफाइन करेंगे। लेट्स से अगर चलें मैं यहाँ लर्न मोर पे क्लिक करूँ थोड़ी डिटेल आ जाएगी और फिर मैं आपको ऐड करके भी दिखा दूंगा टैग। ठीक है, देखें फॉर यूजिंग कॉस्ट एलोकेशन, ठीक है, S3 bucket tags to track the storage cost or other criteria for individual projects or group of projects, label your Amazon S3 bucket cost allocation tags। ठीक है, आप ये टैग लगा सकते हैं, इसके अंदर आपको की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके S3 बकेट के साथ एसोसिएटेड है। अगर नहीं तो आप इसको ना करें, अगर करना तो यहाँ से ऐड टैग पर क्लिक करें। टैग क्लिक करने के बाद यहाँ की जनरेट करें, की जनरेट करके उसकी वैल्यू रखें जो कि ऑप्शनल है और ऐड टैग पर क्लिक कर दें, ये टैग ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन है। ज़ाहिरी बात है आप लोगों को पता है कि डाटा आप जिस फॉर्मेट में रखते हैं वो उसी तरह नहीं रहता, वो इनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी इनक्रिप्शन हो जाती है। तो आपने जो डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन का एल्गोरिदम है इनका उसी पे रहना है, उसको डिसेबल करना है या इनेबल करना है ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये उनके सर्वर ऑटोमेटिकली करते हैं। अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो वो इनक्रिप्शन करेंगे, अगर डिसेबल कर देंगे तो नहीं करेंगे। और अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ से आपको इसकी मज़ीद डिटेल मिल जाएगी कि इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, की क्रिएट करते हैं तो आगे कैसे काम आ सकती है आपके। ठीक है, वो यहाँ पर डिफाइंड है सारा। तो अगर आप इसको इनेबल करना चाहें तो यू कैन इनेबल दैट। ठीक है, और आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इनक्रिप्ट कर देगी, और जब इनक्रिप्ट कर देगी तो इसका मतलब है कि आप इनक्रिप्टेड ऑपरेशन के साथ जब चलेंगे तो डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, उसको फिर डिक्रिप्ट करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल सिचुएशन में, अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये एडवांस सेटिंग होती हैं। ठीक है, ये एडवांस सेकंड्स जो हैं ये आपको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ भी सकते हैं, डिसेबल रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 ऑब्जेक्ट्स मैंने एक बकेट के अंदर क्रिएट किए, उनमें से 3 को मैं लॉक करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं उनको लॉक कर सकता हूं, और लॉक करने के लिए मुझे इन एडवांस सेटिंग्स में जाके उनको जो है वो राइट वंस रीड मैनी टाइम WORM के स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इस मॉडल के पे को जो है वो इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आपका जो उस बकेट के अंदर अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा जो होगा वो सिर्फ पढ़ा जा सकता है, ना वो रीराइट हो सकता है ना वो डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप अगर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, और ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो फिर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स परमानेंटली सिर्फ WORM के स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे, मॉडल पे चले जाएंगे। ठीक है, अब ये फाइनली मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर आपने टैग ऐड करने हैं तो आप टैग का जो है वो यहाँ पर की डालें। मुझे टैग की ज़रूरत नहीं है, मैं रिमूव कर देता हूँ। यहीं पे अगर मैंने नेम भी गलत रखा होता ना तो उसने नेम को भी ऐड कर देना था जिस तरह टैग को किया है। तो मैंने कहा मुझे टैग ऐड नहीं करना, क्रिएट बकेट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप ये देखें यहाँ पे मैसेज आ गया आपको, सक्सेसफुली क्रिएटेड बकेट। ठीक है, EVS ट्रेनिंग मॉड्यूल .pk।